मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी प्यार जिंदगी से हो गया लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। पता नहीं लोग छुट्टी वाले दिन आराम कैसे करते हैं। मेरे लिए संडे का आना मानो कामों का मेरे आगे ढेर लग जाना होता था। मसरूफियत से भरा हुआ दिन, सुबह उठकर किताबों की अलमारी की डस्टिंग करना, बेड की चादर बदलना, जाले निकालना और इन सब कामों के बाद नहाकर आना और आकर अपने और नीली के लिए खाने बनाना। खाना बनाते बनाते दोपहर का 2 बज जाता। फिर नीली तो मस्ती से सज धज कर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ बाहर चली जाती और मैं अपने कमरे में धोए कपड़ों और चादरों को वापस से तह लगाती, माँ बाबा से बातें करती और फिर किताबें खोलकर बैठ जाती। रात के खाने में मैं अपने लिए रोटियां बना लेती क्योंकि नीली बाहर से खा पी कर आया करती थी। मुझे भी कई बार कहा था कि नीली, तू क्यों छुट्टी के दिन घर के कामों में लगी रहती है? तू भी ज़रा बाहर निकला कर, इस कमरे से बाहर निकल कर देख कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। नहीं नहीं, मुझे तू माफ़ कर, मैं घर पर ही रहूँगी। माँ बाबा ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। मैं किताबों को अलमारी में सजाती हुई कहती तो वो जैसी तेरी मर्जी कहकर बेड पर पड़े बैग को उठाकर चलती बनती। उसके कमरे से निकलने के बाद मैं खिड़की के पर्दे साइड कर बाहर की तरफ देखती, जहाँ नीली के इंतज़ार में कोई स्मार्ट सा लड़का अपनी कार लिए खड़ा होता। मैं फौरन पर्दा छोड़कर फिर से किताबों की अलमारी साफ करने लगती। माँ बाबा गांव में रहते थे और मैं पढ़ाई के सिलसिले में शहर आई हुई थी। नीली से मेरी दोस्ती कॉलेज में हुई थी। कुछ दिनों हम दोनों कॉलेज हॉस्टल में साथ रहने के बाद अब कॉलेज के पास ही एक कमरा किराए पर ले लिया था। अब हम दोनों एक साथ रहते थे। नीली सिर्फ नाम की नीली नहीं थी, उसकी आँखें भी नीली नीली सी थी और उसकी रंगत भी पीली पीली सी थी। बहुत प्यारी थी वो, और कुछ आजकल के फैशन का कमाल था। जब वो तैयार होकर बाहर जाने लगती तो मैं कुछ देर उसे देखती रहती। खुला हुआ बाल हवाओं से उड़ रहा होता, गहरी नीली आँखों पर गहरा सा काजल, होठों पर गहरा सा लिपस्टिक, नैरो पैंट पर गहरे रंग की टी शर्ट। वो काफ़ी प्यारी लगती थी इस सज धज में। उसके जाने के बाद मैं आईने के सामने आती और ख़ुद को देखती तो बस देखती रह जाती। सांवली सी रंगत पर बिखरे बिखरे से बाल, बालों में लगे धूलगढ़, गंदे हो रहे शलवार सूट, न काजल न मस्कारा। मैं खुद को देखकर धीरे से मुस्कुराती और आईने के पास से हटकर एक बार फिर से किताबों की अलमारी साफ करने लगती। आज भी वही एतवार था और आज मैं किताबों की अलमारी से किताबें उठाकर टेबल पर रखना शुरू ही की थी कि नीली बालकनी से अंदर आती हुई बोली, कंचन, आज तो ये सब काम छोड़ दो। आज वरुण की पार्टी में चलना है और उसने तुम्हें खास कर बुलाया है। वो मेरे हाथ से किताब लेकर वापस अलमारी में रखने लगी। नीली, मैं नहीं जा रही वहाँ, मैं अटक अटक कर बोली तो नीली ने काट खाने वाली नज़रों से मुझे देखा और तुनक कर बोली, बस शुरू हो गया तुम्हारा नखरा। अरे चली चलोगी तो कौन सा बुरा हो जाएगा। नीली मेरे सामने खड़ी नाराज़गी से कह रही थी, वहाँ बहुत सारे लड़के होंगे, मैं नहीं जा रही। तुम वरुण को बता दो। मैं एक बार फिर अलमारी से किताब उठाकर टेबल पर रखने लगी थी। हाँ, होंगे बहुत सारे लड़के, मगर तुम्हें कोई नहीं खाएगा। नीली ने दोबारा किताब मेरे हाथ से लेकर अलमारी में रखते हुए बोली तो मैं मुंह बनाकर अपने बेड तक आई। मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे पीछे मत पड़ो, तुम जाओ, मैं घर के काम देखती हूँ। मैं बेड की चादर समेटने लगी कि तभी कॉल बेल बजने लगा। वरुण होगा।
कहती हुई नीली दरवाजे की तरफ भागी थी। मैंने अपने कमर पर बंधे दुपट्टे को खोलकर फैला लिया। 2 मिनट बाद नीली वरुण के साथ कमरे में थी और मैं अपने बेड पर दूसरी चादर बिछा रही थी। नीली वरुण को अपने बेड पर बिठाकर पानी लाने किचन में चली गई। कंचन, शाम वाली पार्टी में तुम भी नीली के साथ आना। वो कदरे धीमे से बोला। मैं नहीं आ रही, मुझे भीड़ भाड़ में अच्छा नहीं लगता। मैं चादर बिछाती हुई बोली तो वरुण हंस पड़ा। ये क्या बात हुई, भीड़ भाड़? अरे पार्टी है, भीड़ भाड़ तो होगी ही। वैसे भी ये मेरी सर्विस मिलने की पार्टी है, सब मिलकर एंजॉय करेंगे। और क्या, वो हंसते हुए कह रहा था। वरुण, मुझे रहने दो, किसी दिन मुझे सर्विस की मिठाई खिला देना। मैं गंदे चादर को उठाकर बाथरूम की तरफ चली आई। जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर वरुण चुप हो गया। शाम नीली की तैयारियां देखते ही बन रही थी। आज तो वो लाखों में एक लग रही थी। कई बार मुझसे पूछ चुकी थी कि कंचन देखो, मैं आज हर दिन से प्यारी लग रही हूँ कि नहीं, और मैंने हर बार यही कहा कि आज तुम पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखोगी। वरुण की नज़रें तुम पर से हटकर किसी और पर रुक ही नहीं सकेगी। तुम भी चलती तो अच्छा होता, वो घर से निकलते वक्त बोली तो मैं हंस कर रह गई। फिर वो वरुण की भेजी गाड़ी में बैठकर चली गई और मैं दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर लेट गई। ऊपर वाले ने नीली को फुर्सत से बनाया था। लाखों की तादाद में लड़के उस पर फिदा थे। कभी किसी के साथ वो पार्क चली जाती तो किसी के साथ शाम की चाय पी आती, किसी से फ़ोन पर बात कर लेती तो किसी से कोई गिफ्ट ले लेती। और ये वरुण तो उस पर ऐसे फिदा हो रहा था कि मत पूछो। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत थी। नीली ने कई बार कहा था कि अब न किसी से मैं गिफ्ट लूँगी और न चाय पीनी है, बस अब वरुण जल्दी से अपने घर बात करे। और मैं कहते कहते वो रुक गई। मैं क्या, मैं उसे टोक देती, मैं उसकी दुल्हन बन जाऊं, मगर वो अब तक चुप ही है। मुझसे बात करता है, चाय भी पिलाता है, गिफ्ट भी देता है, मगर अब तक शादी के बारे में कुछ नहीं कहा। नीली की नीली नीली आंखें उदास हो जाती। करेगा, तुम मरी क्यों जा रही हो? मैं उसे दिलासा देती। बात करेगा, मगर कब ये नहीं पता, इसीलिए तो वो जब बुलाता है मैं चली जाती हूँ। मेरा प्यार धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाकर ही रहेगा। नीली फ़ोन पर वरुण का नंबर मिलाने लगती तो मैं उठकर बालकनी में आ जाती कि अब नीली वरुण से घंटों बात करती रहेगी और मैं बालकनी में खड़ी सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखने लगती। काफ़ी रात गए नीली पार्टी से वापस आई। डोरबेल की आवाज़ पर मैं दरवाज़ा खोली तो नीली को देखकर हैरान रह गई। वो होश में नहीं थी, उसने पी रखी थी। वरुण अपनी गाड़ी में लेकर आया था उसे। नीली, मैं उसे बाजू से पकड़कर अंदर लाती हुई बोली तो वो लड़खड़ा गई। मैं संभाल ना पाई। वरुण उसे पकड़कर बेड पर बिठाया तो वो बेड पर ढांसी गई। क्या हुआ इसे? मैं घबरा कर वरुण को देखी। हुआ कुछ भी नहीं, मेरे कुछ पुराने दोस्त आए थे पार्टी में, उन्होंने बताया वो नीली को पहले से जानते हैं। मैं तो हैरान रह गया। मेरे एक दोस्त ने पार्टी में नीली को देखा तो वहीं प्रपोज कर दिया। मेरा दोस्त मुल्क से बाहर रहता है, लाखों कमाता है, बस फिर क्या था। नीली उसमें ऐसा खोई कि अब देखो मेरे उस दोस्त के साथ मिलकर इसने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं तो बड़ी मुश्किल से इसे वहाँ से ला पाया हूँ। वह रुमाल से चेहरे पर आए पसीने को साफ करते हुए बोला तो मैं नीली के जूते उतारने लगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम उसका ध्यान रखना, और हाँ, दरवाज़ा बंद कर लो। ये कहता वरुण चला गया और मैं रात भर जागकर नीली की देखभाल करती रही। उसकी घड़ी, कान की बालियाँ, मोतियों के हार उतार कर टेबल पर रखी। उसे हिचकी भी बहुत आ रही थी
मैं नींबू पानी बनाकर उसे पिलाई और मैं तब जाकर उसकी हिचकी बंद हुई और मैं अपने बेड पर आकर लेटी तो मेरी आंख लग गई। जब मैं उठी तो सूरज निकल चुका था। घड़ी पर नजर पड़ी तो 11 बज रहा था। सामने वाली बेड पर नीली नहीं थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। नीली, नीली, मैं आवाज़ें देती बालकनी में आई। वो वही थी, फ़ोन पकड़े कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या हुआ? मैं घबराकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठती हुई बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वरुण ने मुझसे बात करने से मना कर दिया है। नीली फूट फूट कर रो रही थी। मैं उसे चुप भी न करा पाई। उसके चेहरे की रंगत मांद पड़ गई थी। आंखें नीली से सुर्ख हो गई थी। मैं यूं ही उसके सामने बैठी रही। फिर धीरे से उसके सर पर हाथ रखती हुई बोली, तुम्हें तो कितने वरुण मिल जाएंगे, इस एक के लिए आंसू मत बहाओ। मैं सोची कि मेरे ये कहने पर उसका रोना ज़रा कम होगा, मगर वो और ज़ोर से रोने लगी। 2 दिनों तक न तो वो कॉलेज गई और न मैं। तीसरे दिन मैं सोकर उठी तो वो तैयार हो रही थी। मैं उसे देखकर हैरान हुई। कहाँ की तैयारी है? मैं लेटे लेटे ही पूछ पड़ी तो वो मुस्कुरा कर बोली, अनु का कॉल आया था, कह रहा था कहीं घूम आते हैं। मैं लेटे से उठ बैठी और उसे हैरानी से देखने लगी तो वो इतरा कर बोली, तुमने ठीक कहा था, मुझे तो कितने वरुण मिल जाएंगे। नीली, इस तरह अगर तुम हर एक के बुलाने पर जाती रही तो हर बार तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रोना पड़ेगा। आज जिस तरह वरुण तुमसे बात नहीं करता ना, कल ये अनु भी ऐसा ही करेगा। मैं बेड से उतरकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो वो कुछ देर मुझे देखती रही। फिर थकी थकी सी अपने बेड पर बैठ गई। मैं उसके सर पर हाथ रखी तो उसके आंसू फिर से गिरने लगे। मैं तैयार होती हूँ, तुम मेरे साथ कॉलेज चलो, अपना करियर बनाओ, फिर तुम्हें कोई ऐसा वरुण मिलेगा जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मैं उसके आंसू साफ करती उसे समझा रही थी। फिर हम दोनों हर दिन कॉलेज जाते रहे और आज फिर से वही संडे था। मैं बेड पर लेटी थी और नीली किताबों की अलमारी साफ करने में लगी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े गंदे हो रहे थे। मैं उठकर चाय बना लाई और अभी हम दोनों चाय पी भी नहीं पाए थे कि कॉल बेल बज उठा। मैं कप ट्रे में रखकर दरवाजे पर आई तो अनु खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। अंदर आ जाओ, मैं कहती हुई साइड हुई तो वो अंदर आ गया। नीली उसे देखकर हैरान थी। बैठो, मैं कुर्सी सामने करते हुए बोली तो वो कुर्सी पर बैठता हुआ बोल पड़ा, नीली, मैंने माँ बाबा से तुम्हारे बारे में बात की है। वो लोग शाम तुम्हें देखने आ रहे हैं। अनु खुशी खुशी कह रहा था। नीली घबराकर मुझे देखने लगी तो मैंने फौरन थम्स अप कर दिया तो वो मुस्कुरा कर रह गई। अंकल आंटी को नीली पसंद आ गई थी। नीली और मैं बहुत खुश थी। नीली के बाबा को अनु बहुत पसंद आया था। शाम माँ का फ़ोन आया तो मैं उन्हें नीली के बारे में बताने लगी। मेरी बातों पर माँ ने फिक्रमंदी से कहा था, ऊपर वाला तुम्हारे लिए भी किसी को भेज दे। माँ की बात पर मेरा मन कुछ उदास सा हो गया। कई दिन चुपचाप से गुजर गए। नीली अनु की इंगेजमेंट हो गई थी। नीली और अनु की इंगेजमेंट हो गई थी। मैं दिन रात पढ़ाई कर रही थी। इम्तहान जो होने वाले थे। अभी भी मैं किताबें खोले बैठी थी कि माँ का फ़ोन आ गया। वो बहुत खुश थी और खुशी खुशी बता रही थी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़के की सर्विस बहुत अच्छी कंपनी में है। तुम्हारे बाबा इस रिश्ते पर बहुत खुश हैं। लड़का लाखों में एक है, माँ कह रही थी और मेरा दिल धड़क रहा था। माँ, उसने मुझे देखा नहीं है ना, इसलिए जब देखेगा तो हर रिश्ते की तरह ये रिश्ता भी। मैं कहते कहते रुक गई। इस रिश्ते को कुछ नहीं होगा,
उस लड़के ने तुम्हें देखा है। लड़के का नाम है वरुण। माँ की आवाज़ खुशियों में डूब रही थी और मेरी आवाज़ खुशियों से निकल नहीं पा रही थी। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।